सभी लोग हाथ जोड़ लेंगे। जय बोलिए महावीर भगवान की, जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शुभ चंद्र जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री शांति सागर जी महान मुनिराज की, श्री पांडव पुराण ग्रंथ की, महाभारत के प्रसंग की, युधिष्ठिर भीम अर्जुन इत्यादि सभी मोक्षगामी महापुरुषों की, इस ग्रंथ के अनुवाद करता पंडित नंदलाल जी विशारद जी की, आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री श्रुत सागर जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री विद्यानंद जी महाराज की, आचार्य भगवान श्री प्रमुख सागर जी महाराज की, मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की, मुनि श्री अनुमान सागर जी महाराज की, मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की, आर्यका माता जी श्री चैतन्यमती माता जी की, चुल्लक श्री गणेश प्रसाद वर्णी जी की, सभी ज्ञानदानम गुरुकुल के छात्र छात्रागण, अध्यापक अध्यापिकाएं, अन्य सभी संस्थाओं में कार्यरत सभी धर्म प्रेमी बंधु, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जयदु जुड़ंदु। हम सभी लोग सुनपुरा ग्राम की धरा पर अपने अपने पुण्य के योग से पूर्व जनित पाप कर्मों का क्षय करने हेतु कर्मों की निर्जरा के कारण से इस स्वाध्याय के निमित्त में श्री पांडव पुराण ग्रंथ का प्रतिदिन अध्ययन कर रहे हैं। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान स्वरूपी यह प्रथमा नियोग का महत्वपूर्ण ग्रंथ आचार्य श्रीमद् भट्टारक शुभचंद्र जी ने इसको रचित किया है। हम सभी का परम सौभाग्य है जो ऐसे महत्वपूर्ण विरले ग्रंथ हम लोगों को इस पंचम काल में भी जिनवाणी का आश्रय स्वरूप पठन पाठन के लिए, श्रवण करने के लिए, मनन चिंतन करने के लिए उपलब्ध हुए हैं। ऐसे मौके भी बहुत पुण्य के उदय से ही प्राप्त होते हैं। संसार में अनंत जीव हैं जो अनादिकाल से मिथ्या दर्शन में ही लिप्त हैं और भविष्य के अनंत काल तक भी मिथ्या दर्शन में ही रहेंगे। 14 गुण स्थानों में सबसे पहला गुण स्थान होता है मिथ्यात्व। उस मिथ्यात्व के कारण ही यह जीव संसारी गतियों में बार बार जन्म लेता है। एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय तक के अनंत ऐसे जीव हैं जिन्हें कभी भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई। सम्यक दर्शन को प्राप्त कर यदि कोई भी जीव कुछ भी नियम संयम
ले लेता है, चाहे अणु व्रतों को धारण कर ले या महाव्रतों को धारण कर ले, एक देश व्रत या महाव्रती, सर्वदेश व्रत। तो ऐसा आचार्यों ने ग्रंथों में कहा है कि वह नियम से देवगति में जाता है, अथवा अगर क्षेत्र काल भाव उचित रहे तो वह उसी गति से पंचम गति यानी मोक्ष गति में भी जा सकता है। और देवगति में भी यदि उसने मनुष्य गति में या त्रियंच गति में जो भी नियम लिए हैं उनमें कोई दोष नहीं लगाया है, छल कपट नहीं किया है, तो देवगति में भी जो 4 प्रकार के देव हैं चतुर्निकाय के, ज्योतिष, भवनवासी और व्यंतर, इन 4 में से इन 3 में नहीं जाता है। समझ रहे? देव भी बन जाएगा परंतु भवनत्रिक में नहीं जाएगा। तो कहाँ जाता है? वैमानिक में जाता है, सौधर्म ईशान से, और उससे प्रारंभ करके ऊपर के किसी भी स्वर्ग में जा सकता है यदि कुछ भी नियम संयम ले लिए। अगर मोक्ष मार्ग पर बढ़ने के हेतु सम्यक रत्न को प्राप्त करके कुछ संयम धारण कर लिया, कुछ अपनी इंद्रियों पर वश करने के लिए मोक्ष मार्ग पर आगे चल पड़ा, तो ऐसा ही युधिष्ठिर नाम का जीव है जो पिछले भवों में अवश्य ही उसने ऐसा कुछ मोक्ष मार्ग का उपक्रम प्रारंभ कर दिया होगा पिछले कई भवों में। अभी हमने पढ़ा नहीं है, आज के स्वाध्याय में आगे आएगा कि क्यों युधिष्ठिर महान बने, उसी भव के कारण से महान बने या कुछ पिछले भवों का चला आ रहा था। वर्तमान में अन्य दर्शन में, अन्य मतों में जो भी भगवान इत्यादि या महापुरुषों के वर्णन आते हैं उनमें उसी भव की कथा आती है कि उन्होंने उस भव में क्या क्या लीलाएं करी, कैसे युद्ध लड़े, कैसे विचित्र असाधारण कार्य किए जिसके कारण से वे महान बन गए, जगत में वह प्रसिद्धि को प्राप्त हुए। परंतु उस समय उस काल में वह राजा के पुत्र हुए या राजा बने, महापुरुष बने, भगवान बने, तो उसमें केवल उसी जन्म का कारण है या पहले से भी उन्होंने कुछ कार्य किया था, उस वजह से वह ऐसे स्थान पर, ऐसी भूमि पर, ऐसी शक्ति के साथ में उत्पन्न हुए। तो यहाँ जिन दर्शन, वस्तुतः शायद एकमात्र ऐसा दर्शन है जो उस भव में, जिस भव में कोई जीव भगवान बनता है, महापुरुष बनता है, उस भव में तो उसके पिछले कर्मों का उदय आता है। जो कारण होता है उसके पीछे का वह पिछले भवों से चलता है। जैसे कि बहुत बार पहले भी उदाहरण दिया है कि कोई पेड़ पे फल लग रहा है, मान लीजिए 10 साल बाद आम के पेड़ पे, 8 साल बाद, कोई कई पेड़ ऐसे हैं बरगद इत्यादि के कि 20 साल लग जाते हैं उसको बड़ा होने में। कई बार पेड़ पिताजी लगाते हैं या दादाजी लगाते हैं, फल बच्चों को या पोतों को मिलता है, उनकी जिंदगी निकल जाती है। तो ऐसे ही जो बीज लगाया जाता है वह फल बहुत बाद में देता है। बहुत कम ऐसे बीज होते हैं इन कर्मों की दृष्टि से अगर देखेंगे कि उसी जन्म में उनका फल आ जाता है, बहुत कम होते हैं ऐसे कर्म। 8 प्रकार के कर्मों में कुछ कर्मों का फल जघन्य रूप से अंतर्मुहूर्त भी है और कुछ का फल कोड़ा कोड़ी सागर में चला जाता है। अब कोड़ा कोड़ी सागर की आयु तो होती नहीं है मनुष्य गति में या अन्य गतियों में, अधिकतम आयु 33 सागर की ही है। अगर देव गति में भी सर्वोच्च स्थान प्राप्त कर लिया या नरक गति में भी सबसे निचले नरक में चले गए तो उन कर्मों का फल भविष्य में कई जन्मों बाद भी आ सकता है, बीज कभी भी बोया हो। कई बार होता है ना
कि हमने यहाँ खेती वगैरह में भी देखा है कि पिछले वर्ष का किसी दाल का, सरसों का कोई बीज पड़ा रह गया, जब तक समय नहीं आया जब तक वो पड़ा ही रह गया, बाजरा है, गेहूँ है, बहुत सारे बीज। जैसे ही उसका उचित मौसम आया अगले साल, अपने आप से बहुत सारे पौधे फूट जाते हैं, निकल आते हैं उस मौसम में। क्या कारण है? कि क्षेत्र, काल, द्रव्य और भाव बीच में नहीं आए थे। आपने न बोया उसको दोबारा से, न खेती करी, न पानी डाला, फिर भी अपने आप आ जाते हैं पौधे। आ जाते नहीं आ जाते? कई बार देखा है हमने, यहाँ पे अरहर की दाल अपने आप निकल गई, बहुत सारे सरसों के पौधे निकल गए, कहीं बाजरा निकल गया। तो कहाँ से आ गया? पिछले वर्षों का पड़ा हुआ था। तो ऐसे ही पिछले जन्मों के हमारे कर्मों के जो बीज हैं वह कभी भी उदय में आ सकते हैं। तो यहाँ पर जो घटना बताई जा रही है, कर्ण की भी आपने सुनी कि वह भी कुंती का पुत्र हुआ, परंतु उसका कुछ जो बीज बोया था कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ रही होगी, जिसके कारण से जिस स्थान पर उसको रहना चाहिए था, जहां पैदा हुआ वहां से पहुंच करके बहा दिया गया और कहीं और जा पहुंचा। कई बार पौधे भी ऐसे होते हैं, नदी के बहाव में बहकर कहीं के कहीं पहुंच जाते हैं, कहीं पेड़ बन जाते हैं। जन्म कहीं होता है किसी बीज का, किसी पौधे का। ऐसे ही दूसरा पुत्र पैदा हुआ युधिष्ठिर। उसने भी पिछले भव में कोई कर्म किए होंगे, जिसके कारण से वह इससे पिछले भव में अच्युत स्वर्ग में देवगति में रहा, 16वें स्वर्ग में रहा। तो वहां पर भी पहुंचने के लिए कोई ऐसे तो नहीं पहुंच गया होगा। अभी आपको सार बताया ना कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान के साथ में जो सम्यक चारित्र को ग्रहण करेगा, यही नियम है, वही वैमानिक देव अधिकतर बनते हैं और वही अगले जन्म में मनुष्य गति में आकर के महापुरुष बनते हैं। कुछ ना कुछ कारण रहता है। अभी हम अंदाजा लगा रहे हैं, धीरे धीरे जैसे जैसे स्वाध्याय आगे बढ़ेगा तो ये भी पता चल जाएगा कि युधिष्ठिर जी पिछले जन्म में वहां क्यों पहुंचे थे। अवश्य ही ग्रंथाकार ने, आचार्य महाराज ने कहीं ना कहीं वर्णन किया ही होगा। तो यहां पर युधिष्ठिर के जन्म की कथा हमने कल तक के स्वाध्याय में देखी। इन प्रेरणा प्रसंगों से हमें अपनी वर्तमान की पर्याय को किस प्रकार से हम सुदृढ़ बना सकें, संपन्न बना सकें, सफल बना सकें, इसकी हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। और यथासंभव जब तक ये मनुष्य गति में हमारी आत्मा है, हमारा जीव है, इस पर्याय में जितना श्रेष्ठ हम कार्य कर सकें उसका अभ्यास करना चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई निमित्त मिले, क्रोध, मान, माया, लोभ का, उससे हमें बचना चाहिए। समता रूपी परिणामों को धारण करना चाहिए। जब भी कभी शरीर में सामर्थ्य हो तो शक्ति तस त्याग और शक्ति तस तप करना चाहिए। कुछ ना कुछ नियम संयम इस मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अवश्य लेने चाहिए। जब भी समय आए, जब भी निमित्त आए, जब भी मन के ऐसे विचार, ऐसे भाव आए। और लोगों को नहीं देखना चाहिए कि बाकी लोग तो कुछ नहीं कर रहे, सब अकेले आए थे, अकेले जाना है। माँ के गर्भ में जीव कहाँ से आया कोई नहीं जानता है, अकेले ही आया है। और मरण को प्राप्त करके कोई भी मनुष्य गति का जीव कहाँ जाएगा कुछ नहीं पता। चाहे आप श्राद्ध के समय पे कौओं को खिला खिला करके सोच लो कि हमारे दादा परदादा पूर्वज आकर के खाना खा रहे हैं, सब मन की भ्रांतियां हैं, मिथ्यात्व ही है। कुछ नहीं पता वह कहाँ चला गया मरण के बाद। लगता है अपने मन को संतोष देते हैं 13 दिन तक, या पंडितों को खिला करके कि उनको मिल गया, पूर्वजों को मिल गया। जब रह रहे थे तब तो खिलाया नहीं था, है ना। केवल अपने मन को संतोष देने वाली बातें हैं। जो जीव मरण को प्राप्त हो गया उसने उस भव में या पिछले भवों में जैसे कर्म किए थे
उसके अनुसार 1 सेकंड से भी कम समय लगेगा, उसका कहीं ना कहीं जन्म हो चुका होगा। अगर देवगति में या नरक गति में होगा तो उसको पूर्व जन्म का कुछ न कुछ आभास रहेगा, अवधि ज्ञान रहेगा। नरक गति में कुअवधि ज्ञान रहेगा, और स्वर्ग में चला गया, देवगति में चला गया तो अवधि ज्ञान रहेगा। उसको ध्यान रहेगा कि मैं यहाँ क्यों आया हूँ, पहले गति में मैं किस प्रकार से कहाँ कहाँ था। अन्य त्रियंच या मनुष्य बन गया तो आवश्यक नहीं है कि उसको पिछले जन्म का कुछ भी याद रहा हो। जाति स्मरण की अपेक्षा से कभी कभी अत्यधिक कष्ट मिलते हैं तो उसको थोड़ा बहुत पिछले भव का ध्यान आ जाता है। तो यहाँ पर भी हमने युधिष्ठिर की कथा कल किस प्रकार से सुनी कि वह बड़ा हो गया, धीरे धीरे युवा हो गया, और हस्तिनापुर में बहुत हर्षोल्लास के साथ में उसका पालन पोषण हुआ। अत्यधिक सुंदर वह पांडु का पुत्र अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। आज हम और देखेंगे कि युधिष्ठिर की चर्चा के बाद में चर्चा और आगे कहाँ तक चलती है। कुंती के 3 पुत्रों के नाम आपने बचपन से या अन्य प्रसंगों में कहीं ना कहीं सुनी रखे होंगे। तो आज हम देखेंगे और पुत्रों का जन्म कब होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, क्यों वे पांडव कहलाए, ऐसा उन्होंने क्या महान कार्य किया था। सारी बातें आज हम आगे के स्वाध्याय में निरंतर जारी रखेंगे। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मंगलाचरण मिल करके करेंगे। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गढ़ी, मंगलम कुंद कुंदाध्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल्य मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। सर्वे श्रोतारः सावधानतया शृण्वन्तु। कई बार कई लोगों में योग्यता होती है तो वह कब इन ग्रंथों को सुनते सुनते श्रवण करते करते मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ने के भाव बना लेते हैं, कुछ कहा नहीं जा सकता है। कई जगह हमने इस प्रकार से शिविर इत्यादि लगाए हैं, तो बहुत बार यह स्वाध्याय या यह ग्रंथ निमित्त बन जाते हैं कई लोगों के लिए कि जब उन्हें लगता है कि अब जीवन में करने के लिए सब कुछ कर चुके हैं, अब ज़्यादा कुछ करने को नहीं रह गया, रिटायर हो गए, बच्चे अपने सेट हो गए, सब चीज़ें हैं, तो अब नहीं किया तो कभी नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए प्रेरणा है कि जिनको लगता है कि युवा अवस्था में ही हमें मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना चाहिए, तो उन्हें अपने अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार बाकी के अन्य जगत के संसारी जीव क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं करना चाहिए। और जो युवावस्था के बाद में और बूढ़े हो चुके हैं, अगर उनके मन के भाव कुछ भी नियम संयम लेने के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो उन्हें तनिक भी बहुत ज़्यादा विचार नहीं करना चाहिए। तो ये प्रथमा नियोग के ग्रंथ, इनको वैराग्य वर्धनी ग्रंथ की संज्ञा दी गई है कि कब किसकी उम्र में वह मोक्ष मार्ग पर इस पंचम काल में भी आगे बढ़ जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता है। यह जिनवाणी स्वरूप सरस्वती माता स्वरूप ये प्रथमा नियोग के ग्रंथ वर्तमान के चारित्र धारण करने वाले सभी जीवों के लिए बहुत हितकारी हैं और पुण्य का संचय करने वाले। यह ग्रंथ आश्रय निमित्त बनते हैं। इनका नित्य प्रति स्वाध्याय मनन चिंतन एकांत में करना चाहिए और उसके बाद अपने जीवन के उपयोगी जो भी लक्ष्य हैं संसारी गति में भी उनको प्राप्त करते करते भी आगे अपने मन में हमेशा एक चिंतन चलना चाहिए कि मुझे कभी ना कभी मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ना है। जब भी मौका मिले तो पीछे नहीं हटना चाहिए। ऐसी यहाँ पर सभी के लिए प्रेरणा है।
आगे हम युधिष्ठिर की कथा देखते हैं। उसकी युगल भुजाएं स्तंभों के सदृश थीं। युगल भुजाएं किसकी? युधिष्ठिर महाराज की, जो पांडु के पुत्र हैं, युवा हो गए हैं, दोनों भुजाएं, अब बड़ा हो गया है, अपने शिखर पर है। तो दोनों भुजाओं की तुलना किससे करी है? स्तंभ की तरह से। स्तंभ क्या होता है? खंबे की तरह, यानी कि बहुत शक्तिशाली था। अथवा गजराज की सूंड के सदृश थी। साथ साथ क्या बोला? जैसे हाथी की सूंड घुमाता रहता है लेकिन बहुत शक्तिशाली होती है, बड़े बड़े पेड़ों को सूंड से उखाड़ देता है। कहने में लगता है कि ये तो बिल्कुल लचीली है, गोल गोल घूम रही है। तो बहुत शक्तिशाली थी किसकी? युधिष्ठिर की भुजाएं, जिनमें लक्ष्मी अर्थात वैभव का निवास था। तुलना करिए कि वैभव था, वैभवशाली था उसका पूरा शरीर। उन भुजाओं की छत्र छाया में ही समग्र संसार अभय प्राप्त करता था। क्या भय होता है? एक भय माने डर, हम डरते हैं किसी चीज से, और अभय माने उसका विपरीत, यानी कि निडरता। समस्त संसार का मतलब कि जो लोग अच्छे हैं वह निडर रहते थे। किस कारण से? हमारा राजा, राजा का पुत्र बड़ा शक्तिशाली है तो हमें कुछ गलत नहीं होने देगा। और जो लोग बुरे हैं वो डरेंगे कि हमें इन्हीं भुजाओं से हाथी की तरह उठा करके कहीं फेंक देगा। तो जो धर्म प्रेमी राजा होते हैं, जो धर्म प्रेमी किसी भी स्थान के रखवाले होते हैं, रक्षक होते हैं, पहले भी एक बार प्रसंग आया था, इसीलिए उनको क्षत्रिय कहा जाता है कि वह मूक जीवों को छत्र छाया रक्षा प्रदान करते हैं, और जो दुष्ट हैं उनको उनके अनुरूप सजा देते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर युधिष्ठिर की महिमा मंडन किया गया है कि सभी लोग उनके राज्य के, उनकी छत्र छाया में रहकर निर्भय थे, अभय थे, बिना डर के रहते थे कि हमारे साथ कभी कुछ गलत नहीं होगा, जो अच्छे लोग हैं। उसके हस्ततल यानी हथेली में, हस्ततल माने हथेली में, नक्षत्र, मत्स्य, शंख, कूम्र चक्र, गदा एवं तोरण आदि के चिन्ह थे। अच्छा, वर्तमान में भी कई ज्योतिषियों से सुना है कि अगर चिन्ह कुछ बने हुए हैं स्पेशल तो उनका फल बड़ा अच्छा होता है। तो हाथ में जैसे अपनी रेखाएं ऐसी होती है ना, लाइनें खिंची रहती हैं, तो जो मोक्षगामी जीव या पुण्य प्रतापी जीव महापुरुष होते हैं ना, तो उनके हाथ की रेखाएं भी बड़ी स्पेशल रहा करती हैं। तो क्या क्या था उनकी हथेली में? नक्षत्र बने हुए थे, मत्स्य मछली की सी भी डिजाइन थी, शंख भी बना हुआ था, कूम्र चक्र भी था, और गदा भी थी, और तोरण आदि के चिन्ह थे। कई बार हमने भी बचपन में अपनी माताजी से सुना है कि उंगली में आगे गोला गोला, जहाँ हम थंब लगाते हैं ना, कहीं अंगूठा लगाते हैं, तो अगर पूरा पूरा गोला है तो बड़ा ही पुण्यशाली जीव होता है। तो ऐसा कहीं पर सुनने में आया है कि भगवान राम इत्यादि के भी पूरे पूरे थे, कटे फटे नहीं थे। तो ये भी हाथ की रेखाएं होती हैं। जैसे निमित्त ज्ञान होता है, ज्योतिष ज्ञान होता है, वास्तु ज्ञान होता है, आयुर्वेद ज्ञान होता है, यह भी एक ज्ञान होता है जिसके आधार से इन चिन्हों का, रेखाओं का क्या मतलब है, उसको ज्योतिषी इत्यादि या कई बार रेखाएं पढ़ने वाले पाम वाले बोलते, पाम माने हथेली, पाम मिस्ट्री को देखने वाले जो स्पेशलिस्ट होते हैं। वर्तमान में भी थोड़ा बहुत ज्ञान ये बचा रह गया है, ग्रंथों के आधार से लोग सीख रहे हैं। पूर्व काल में तो बहुत ज़्यादा ज्ञान होता था। तो क्या क्या चिन्ह थे? गदा भी बन रही थी, तोरण भी बन रहे थे, बहुत सारे चिन्ह थे, जिससे उससे अब तुलना करिए इसका फल क्या है, जिससे गगन में बिखरे हुए नक्षत्र मंडल की भांति उसकी शोभा हो रही थी। जैसे नक्षत्र मंडल होता है ना, रात्रि में दिखाई देता है, सूर्य तो दिन में दिखाई देता है, रात्रि में चंद्रमा, तारे, बहुत सारे ग्रह उपग्रह, बहुत सारी चीज़ें रात्रि की वेला में दिखाई देती हैं। तो उसकी जैसे पूरे संसार में ख्याति फैल जाती है,
ऐसे ही इन चिन्हों के कारण से युधिष्ठिर की ख्याति चहुं ओर फैल रही थी। करक, अंगद, केयूर, मुद्रिका आदि अलंकारों से वह शोभित हो रहा था। मुद्रिका जैसे अंगूठी को बोलते हैं, हमने पहले भी देखा था। कुछ और अलंकार जिनके नाम आए हैं, करक, अंगद, केयूर, ये भी सब अलंकारों से उसको सजाते होंगे। आदि अलंकारों से वह शोभित हो रहा था। उसकी नाभि बावड़ी सदृश गंभीर थी। नाभि माने जो पेट में नाभि होती है ना, तो बावड़ी के सदृश तुलना करी गई। बावड़ी जानते हो? बावड़ी क्या होता है रोहताज जी? सुना तो हमने भी। तालाब को बोलते हैं क्यों मैडम? बावड़ी किसको बोलते हैं? सुना तो है। तालाब को या कुएं को बोलते हैं। कई लोग कुएं को, कई लोग बावड़ी। हमने तो तालाब के बारे में सुना है, जहां जल भर जाता है ना, तालाब को बोलते हैं। तो नाभि की तुलना किससे करिए? बावड़ी के समान थी। गहरा होता है ना नाभि सबके। उसके दोनों उरु स्तंभ मानो स्वर्ण से ही रचित हों एवं स्वयं कामदेव ने आश्रय पाने की अभिलाषा से उन्हें निर्मित किया है। उरु क्या होते हैं? वक्षस्थल को बोलते हैं क्या? है? हाँ, तो जैसे वक्षस्थल होते हैं, वो भी जैसे होता है ना छाती चौड़ी। आजकल देखा ना, जिम में जाके बना लेते हैं, बॉडी बना लेते हैं, खूब मोटे मोटे हो जाते हैं, कैप्सूल गोलियां खा खा के, इंजेक्शन लगा लगा करके। तो यहाँ प्राकृतिक थे, है ना। भगवान की प्रतिमा में भी आप देखते हैं ना, कितना अच्छा सुंदर वक्षस्थल होता है। समचतुर संस्थान बोलते हैं उनका, पूरा की पूरा भगवान का जो संस्थान है। इसी प्रकार से यहां पर उनके वक्षस्थल भी ऐसे थे कि जैसे कामदेव ने आश्रय पाने की अभिलाषा से उन्हें निर्मित किया हो। कटी में पड़ी करधनी आलिंगन युक्त नारी समतुल्य प्रतीत होती थी। खाली महिलाएं नहीं लगाती हैं मैडम, जो कटी कमर में, क्या बोलते हैं उसको? तगड़ी। तगड़ी बोलते हैं। सबको इच्छाएं होती है, दिलवा दे सोने की तगड़ी मेरे सैया मेरे पति। तो तगड़ी यहां पर आया है, खाली महिलाओं का ही अलंकार नहीं है। युधिष्ठिर जी भी पहना करते थे। पहले क्या है, सूट वूट कोट वोट तो पहनते नहीं थे, बढ़िया से ऐसी धोती दुपट्टा चलता था, और साथ में बहुत सारे राजा महाराजा राजकुमार गहने आभूषण अलंकार पहनते थे। तो ऐसा लगता था जो करधनी, करधनी जो उसी को तगड़ी कहते होंगे, आलिंगन युक्त नारी के समतुल्य है। जैसे कोई नारी अपने पति का आलिंगन करती है, तो ऐसे ही वह करधनी हमेशा आलिंगन करके रखती थी, लगी रहती थी उनके कटी कमर में। उसकी जंगा पाप पुंज का नाश करने के हेतु संपूर्ण संसार को लांघी जा सकती थी। जंगा जो थाइज होती है ना, घुटने से ऊपर की पैर की, तो वे कैसी थी? युधिष्ठिर जी की जंगा है कि हम जैसे कहीं पर कूदते हैं, चलते हैं, तो लांघते हैं ना। तो लांघने में क्या होता है, पूरी खाली घुटने के नीचे से तो आप लांघ नहीं सकते किसी ऊंचे स्थान को, पूरा यहाँ से लेके खुदाई आपको जंप लगानी पड़ती है। तो तुलना करी है कि उसकी जंघाएं ऐसी थी कि जैसे पाप पुंज का नाश करने हेतु संपूर्ण संसार को लांघ सकती। कितनी अच्छी लाइन लिखी है, दोबारा पढ़ेंगे। पाप पुंज का नाश करने हेतु, हम लोग कहाँ जंप लगाते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 फुट जंप लगा ली, कहीं कूद गए इधर से उधर, है। तो उनकी जंघाएं कैसी थी? जैसे तुलना करी जाए तो सारे संसार को लांघ लें। क्या मतलब हुआ इस बात का? क्यों, कौन बताएगा क्या मतलब हुआ संसार को लांघना? संसार को लांघ करके कहाँ जाता है आदमी? बताओ संकल्प जी। मोक्ष के लिए। बहुत सुंदर, संकल्प भैया जी के लिए तालियां बजाओ। संसार को लांघने का तात्पर्य है
कि संसारी अवस्था से मुक्त गति की ओर जाना है, तो उन जंघाओं की तुलना करी गई है कि संपूर्ण पाप का समाप्ति करके, पाप पुंज को, यानी कि उनके जितने भी बचे कुछ पाप रह गए होंगे उनको समाप्त करके, सारे कर्मों का नाश करके वह जंघाएं इस संसार से पार लगाने में सक्षम है, यानी कि मोक्ष मार्ग पर पहुंचा देती है। जंघाओं का उतार चढ़ाव ऐसा प्रतीत होता था कि वे कामदेव के तूड़ीर यानी तरकश हों। तरकश क्या होता है? हाँ, धनुष बाण, धनुष को ही बोलते हैं ना, तरकश में तीर। हाँ अच्छा, पीछे लगाते हैं तरकश, जिसमें बाण रखते हैं। तूड़ीर बोला है उसको, तरकश को तूड़ीर यानी तरकश जैसे हो। जंघाओं का और स्वरूप दिया है, ऐसी थी कि जैसे जिसमें बाण रखते हो। उसके पाद पदम कोमल होने पर भी कहीं रुकते नहीं थे। पाद पदम जो पैरों के तले पैर हैं बहुत कोमल थे, लेकिन रुकते नहीं थे, कहीं ना कहीं विहार करता रहता था। दुर्गम से दुर्गम स्थान का अनुसंधान कर लेना उन पाद पद्मों का स्वाभाविक गुण था। कहीं पर भी, पहाड़ पर, नदियों में, शिलाओं पर, कहीं पर भी वे युधिष्ठिर जा सकते थे। कोमल होने के बाद भी दुर्गम से दुर्गम स्थानों पर वे अपने पैदल ही विहार करके कहीं पर भी चढ़ सकते थे। उसके चरणों की सेवा राजाधिराजों को भी प्रिय करती। अब थोड़ा सा जिनका प्रसंग है, इतनी सारी कथा 10 अध्याय में सुन ली। पांडवों का प्रसंग चल रहा है मुख्यतः। ग्रंथ का नाम क्या है? पांडव पुराण महाभारत। तो पहले पांडव उत्पन्न हुए तो बोर मत हो ना, मुख्य पात्र तो वही है पांडवों में, युधिष्ठिर जी। तो थोड़ा सा उनके स्वरूप का वर्णन अगर किया जा रहा है तो महापुरुषों की बात की जा रही है, उसमें मोक्षगामी महापुरुष हैं युधिष्ठिर जी, भगवान बने हैं, आगे आएगा, इसीलिए तो उनका ग्रंथ पढ़ रहे हैं। संसारी जीवों के लिए कोई ग्रंथ थोड़ी लिखा जाता है, तो इसलिए थोड़ा सा बहुत डिटेल में चर्चा आ रही है। अच्छे से सुनने का प्रयास करना और मन के माध्यम से थोड़ा लगाना कि हाँ कैसे रहे होंगे भगवान का स्वरूप। उसके चरणों की सेवा किसको प्रिय थी? राजाधिराजों को। बड़े बड़े राजा भी उनके चरणों की सेवा करके प्रसन्न होते थे, खुश होते थे। वंदनीय थी, नखपंथी, नक्षत्र पंथी के सदृश प्रभावान थी। नखपंथी किसे बोलते? नख किसे बोलते? नख, नाखूनों को। दंत होते हैं, दांत। तो जो नाखून थे वो कैसे थे? नक्षत्र पंक्ति के सदृश प्रभावान थी। जो नक्षत्र होते हैं वह भी एक लाइन से चलते हैं, लाइन से होते हैं नक्षत्र। तो ऐसे ही हाथों के नाखून भी नक्षत्रों के मत उसके प्रतिबिंब थे। दर्पण समतुल्य निष्कलंक मुख कमल वास्तव में देखते ही बनता था। मुख कैसा था कि जैसे दर्पण हो, निष्कलंक है। दर्पण में अगर कोई दाग लग जाए, काला लग जाए कुछ, तो लगता है ना कि कुछ बीच में दिक्कत आ रही है दर्पण में। तो लेकिन मुख कैसा था? निष्कलंक। मुख में कहीं कुछ भी कोई दाग नहीं था, है ना। तो कैसा था? वास्तव में देखते ही बनता था, बहुत सुंदर थे। कहने का तात्पर्य यह है कि अपने रूप की उपमा युधिष्ठिर स्वयं ही था। उसके जैसा दूसरा कोई मनुष्य इस धरती पर नहीं था। जिसकी तुलना है ग्रह, नक्षत्र, चंद्रमा, खंभों से की जा रही हो, और न जाने तो मनुष्य तो कोई हो नहीं सकता उसके जैसा। तो स्वयं ही अपनी उपमा थे, उनके जैसा समतुल्य कोई दूसरा इस धरा पर नहीं था। उसके वास्तविक रूप का वर्णन कर पाना शब्दों में संभव नहीं है। ग्रंथकार ने भी कह दिया कि भाई अब इतने हजारों साल पहले की फोटो खिंचा के तो यह लगा नहीं सकते हैं,
नहीं तो अभी वर्तमान में क्या होता है, अच्छा कैसे हैं, क्या है, चलो वही फोटो खींचो, फोटो भेजो, देख लेते हैं। तो अब हजारों वर्ष पहले की कथाएं हैं। अवधि ज्ञान के माध्यम से या केवल ज्ञान के माध्यम से तो कोई जीव प्रत्यक्ष रूप से आत्मा के गुण के कारण से उस समय की, उस काल की फोटो देख सकता है, परंतु हम लोगों के समझाने के लिए जब ग्रंथ में शब्दों में लिखा जाएगा तो हमें तो फोटो सामने आएगी नहीं। तो इसी प्रकार से वर्णन करके तुलना करी जाएगी कि कैसे रहे होंगे युधिष्ठिर जी। तो यहाँ पर भी कह दिया ग्रंथकार ने कि इससे ज़्यादा मैं शब्दों में उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि उनका रूप अनुपमेय था। अनुपमेय माने अनुपम था, बहुत जबरदस्त। उसके सौंदर्य के बारे में ऐसी कल्पना कर एवं गुणों का अपने काल में संसार में सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य का मापदंड युधिष्ठिर ही था। यानी कि सर्वोत्कृष्ट सौंदर्य था उस काल में। उस काल की दृष्टि से पूरे के पूरे संसार में गुण भी सर्वोत्कृष्ट थे और सौंदर्य भी उनका सर्वोत्कृष्ट, सर्वोच्च था। तो अब एक पांडव का एपिसोड थोड़ा सा यहाँ पर क्या हुआ है, पूरा हो गया। पहले पांडव का, पांडव क्यों कहलाए अभी आगे आ जाएगा, क्योंकि पांडु जी के पुत्र हैं तो इसलिए पांडव हो गए, थोड़ा बहुत वह लगा दिया आगे। तो अब आगे का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि अब किसकी कथा आएगी है, बोलो। भीम जी की, भगवान बने हैं, अर्जुन जी लगा दो। थोड़ा सा भगवान के नाम के आगे नमोस्तु कहना चाहिए। भगवान है, महापुरुष हैं, मोक्ष गए हैं, कोई बात नहीं। और ज्यादा आवाज करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके उपरांत कुंती से भीम उत्पन्न हुए। कौन हुए, बोलो सब लोग। किसके उपरांत, किसके उपरांत, इधर ध्यान रखा है। युधिष्ठिर पहले पुत्र थे। पहले पुत्र के बाद में दूसरे पुत्र भीम का जन्म हुआ। वह युधिष्ठिर के ही सदृश सर्वतोमुखी प्रतिभाशाली हुआ। अब एक का वर्णन बहुत अच्छे से आ गया था, तो यहां पर क्या लिख दिया कि युधिष्ठिर के ही सदृश, यानी कि उन्हीं के ही समान। जैसी अभी यहां पर सारी की सारी उपमा युधिष्ठिर जी की बताई गई, उनसे कहीं पर भी कम नहीं थे। कौन, भीम जी। युधिष्ठिर के ही सदृश सर्वतोमुखी प्रतिभाशाली हुए। सर्वतोमुखी यानी हर तरीके से भीम जी भी एक से एक जबरदस्त थे। उसमें प्रचंड बल भी था और साथ में क्या था, थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ क्या मिल गया था, बल बहुत था, बहुत जबरदस्त शक्ति थी। किनके अंदर, भीम जी के अंदर। बुद्धि, रूप, गुण एवं साहस की वह प्रतिमूर्ति था। अब टीवी वगैरह पे कुछ भी दिखा दिया हो, ज़्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना है। वहाँ पर एंटरटेनमेंट के लिए भी बहुत सारी विषय वस्तु अलग अलग स्वरूप में दिखाई जाती है मनोरंजन की दृष्टि से। यहाँ पर सत्य कथा चल रही है, ये मान के चलना। तो कोई बोले कि भीम में बुद्धि नहीं थी, तो ऐसा नहीं है। बहुत बुद्धिमान थे। बुद्धिमान लोग ही भगवान बन सकते हैं, इतना आसान नहीं है। रूप भी बड़ा सुंदर था, उनके अंदर भी बहुत गुण थे एवं साहस की वह प्रतिमूर्ति थे। उसके शौर्य का वृतांत सुनकर प्रचंड योद्धाओं का साहस दहल जाता था। इतना शूरवीर था कि उसका नाम अगर किसी ने सुन लिया
तो सारे की सारे जो प्रचंड योद्धा हैं वह भी दहल जाते थे कि भाई इनसे पंगे नहीं लेने, इनको छेड़ना नहीं है। इसीलिए उनका नामकरण क्या कर दिया गया? भीम। भीम का अर्थ होता है भयंकर। युधिष्ठिर का नाम क्यों रखा गया था युधिष्ठिर? क्योंकि उसके पिता ने सोचा कि इनके आने के बाद में युद्ध में स्थिर हो जाएंगे, यानी कि हमारी जैसी सत्ता है वैसी बनी रहेगी, अब बार बार युद्ध नहीं होगा। इन्हीं के डर से ही लोग शांति से बैठे रहेंगे। युद्ध में स्थिर का मतलब ये नहीं है कि रोज रोज युद्ध होगा, है ना, और युद्ध लड़ते रहेंगे ये। अब यहां पर भीम नाम उनका क्यों पड़ा? भयंकर का पर्यायवाची है भीम, तो बहुत ही प्रचंड शक्तिशाली थे। स्वप्नावस्था में प्रचंड वायु प्रवाह में कल्प वृक्ष के रूप में उसे गर्भ में आते हुए माता कुंती ने देखा था। अब जैसे युधिष्ठिर के 4 सपने आए थे युधिष्ठिर के जन्म के लिए कुंती के गर्भ में आने से पहले, ऐसे ही भीम जी के जन्म से पहले कुंती को कौन सा सपना आया था? प्रचंड वायु के प्रवाह में कल्प वृक्ष के रूप में बहुत तेजी से एक पूरा की पूरा कल्प वृक्ष वायु के प्रवाह में उड़ा चला आ रहा है और गर्भ में प्रवेश कर गया है। तो ऐसा सपने में देखा, तो इस कारण से भीम जी का नाम मरुतस्य भी पड़ गया। मरुतस्य कल्प वृक्ष का कुछ पर्यायवाची रहता होगा, मरुतस्य, मरुतस्य कि प्रचंड वायु के प्रभाव में कल्प वृक्ष उसके गर्भ में आया था। आजानुलंबित भुजाएं, बहुत बड़ी बड़ी विशाल भुजाएं थीं। विशाल काय ध्येय अष्टि, उस समय के लोगों के हिसाब से जैसे कोई बहुत ज़्यादा पहलवान होता है ना तो अलग दिखता है ना। वर्तमान में कई बार टीवी वगैरह पे देखे सूमो पहलवान होते हैं, खतरनाक, देखते ही 500-700 किलो के, इतने बड़े बड़े, इतने मोटे मोटे होते हैं। ऐसे ही बहुत सारे बड़े बड़े पहलवान युद्ध वगैरह लड़ते हैं, कुश्ती करते हैं। तो ऐसा ही उसका शरीर बड़ा विशालकाय था। अलौकिक शक्ति उसकी अपराजेय वीरता की द्योतक थी, बहुत शक्ति थी उसके अंदर, अलौकिक। अपराजेय हो गया था, कोई जीत नहीं सकता है। भीम के पश्चात 2 पुत्रों की बात आ गई। अब थोड़ा ज्यादा डिटेल में एक एक के स्वरूप का वर्णन नहीं किया है ग्रंथकार ने, क्योंकि और भी तो कथाएं चलनी है ना, आप बोर भी हो जाओगे, इसलिए ध्यान रखा है। आचार्य सुखचंद महाराज जी ने सबका ध्यान रखा है। भीम के पश्चात कुंती ने, बोलो जी लगा दो, अर्जुन जी। भीम के पश्चात कुंती ने धनंजय नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। क्या नाम था? धनंजय। नहीं सुना? धनंजय हुए तीसरे। अब आगे पढ़ेंगे, अर्जुन तो हो सकता पर्यायवाची हो, मूल नाम जैसे उनका भीम था, उनका युधिष्ठिर था, तो इनका नाम क्या था? धनंजय। बोलो हाँ, सत्य कथा पढ़ रहे हैं तो थोड़ा। तीसरे पुत्र का नाम क्या था? बोलो। युधिष्ठिर, भीम और तीसरे धनंजय। जो धनंजय अर्थात अग्नि के ही समकक्ष था, उनका नाम धनंजय क्यों रखा? क्योंकि अग्नि जैसा था, दुष्ट लोगों को जला के रख देता होगा। तो धनंजय किसका पर्यायवाची होता है? अग्नि का। उसका तेज, शौर्य एवं सौंदर्य अतुलनीय था, बहुत तेज था उसके अंदर, बहुत शूरवीर था, और सुंदर तो वो भी था। तीनों बच्चे जबरदस्त, एक से एक। शत्रु रूपी काष्ठ को क्षण भर में दग्ध कर भस्म कर देने की अपार शक्ति उसमें थी। जब वो बड़ा हो गया तो कैसा? जो शत्रु रूपी काष्ठ, काष्ठ माने लकड़ी, अगर लकड़ी को शत्रु की संज्ञा दी जाए तो क्षण मात्र में ही दग्ध कर भस्म कर देने की शक्ति थी, कि इतना ज्यादा शक्तिशाली था कि एक क्षण में ही सारे शत्रुओं को भस्म कर दे। क्योंकि वह धनंजय अर्थात अग्नि था।
उसके शरीर की कांति अर्जुन अर्थात चांदी के समक्ष थी। रूपा, अर्जुन नाम कैसे पड़ा? अब यहां पे आ रहा है ना, लोगों को पता ही नहीं है कि अर्जुन का मतलब क्या होता है। एक एक चीज बड़ा डिटेल में लिखी होती है ग्रंथ में। अर्जुन नाम क्यों पड़ा उसका? क्योंकि शरीर की कांति चांदी के समान थी, और चांदी का पर्यायवाची होता है अर्जुन, है? समझ गए? और अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? धनंजय। तो इसलिए उनका नाम क्या था? धनंजय था मूल नाम, और दूसरा नाम पड़ गया, इसलिए उसका एक अन्य नाम अर्जुन भी था। इसलिए दूसरा नाम, जैसे घर के दो नाम हो जाते हैं ना, दो चार नाम अलग अलग लोग, ऐसे ही धनंजय भी नाम था, और दूसरा नाम क्या था? अर्जुन। वह दुष्टों को वश में करने वाला एवं अपना यश विस्तीर्ण करने वाला था। दुष्टों को, जो शत्रु हैं, दुष्ट लोग हैं, आताताई है, अच्छे लोग नहीं है, उनको वश में कर लेता था, और अपना यश विस्तीर्ण करने वाला था। अपना यश, जब आप दुश्मन को हरा दोगे तो यश फैल जाएगा ना। माता कुंती ने स्वप्न में इंद्र को देखकर उसे प्राप्त किया था। युधिष्ठिर के समय 4 सपने देखे थे, भीम के समय कल्पवृक्ष आते हुए देखा था वायु के समान, और अर्जुन के समय क्या स्वप्न देखा था? कि इंद्र को देखा था, इंद्र जैसे स्वरूप को, साक्षात इंद्र को सपने में देख लिया। कई लोग भगवानों को देखते हैं, कई लोग भूत पिशाचों को रात सपने में देख लेते हैं, कई लोग जो भी मन में कल्पनाएं चल रही होती हैं उस प्रकार से स्वप्न आ जाते हैं। तो जब कभी बहुत पुण्य प्रतापी जीव गर्भ में आने वाला है, तो कुंती ने क्या देखा? साक्षात इंद्र को ही सपने में देख लिया। इसलिए उसका नाम इंद्रसूनु या सतपुरुष भी पड़ गया। इंद्रसूनु, पता ही वाला नाम किसी को? फेमस नहीं है, लेकिन सारे नाम आते हैं ग्रंथ में। तो ग्रंथकार इतने विवेकी होते हैं, इतने ज्ञानवान होते हैं, पूर्वाचार्यों की शुद्ध परंपरा से इन ग्रंथों को लेखन करके हमारे समक्ष प्रस्तुत किया गया है, तो सारी बात पूरी आएगी ना। और नाम क्या है उसका? इंद्रसूनु और सतपुरुष। सतपुरुष भी अर्जुन का ही नाम है। उसकी प्रशंसा भला शब्दों में कोई क्या कर सकता है? हमारे पास शब्द नहीं है, और हमारे पास भी कहने को ज्यादा प्रशंसा के लिए नहीं है, समाप्त हो गई। इतनी प्रशंसा कहां तक करें? रूप, गुण, यश, बल एवं बुद्धि सभी कुछ उसमें अतुलनीय थी। इतना जबरदस्त रूप, इतने गुण, इतना यश, इतना बल, अतुलनीय, जिसकी अन्य किसी से तुलना नहीं की जा सकती है। इतना ज्यादा पुण्य प्रतापी वह अर्जुन भी था। तो तीनों पुत्रों के वर्णन आ गए, युधिष्ठिर के भी, भीम जी के भी, और यहां पर तीसरे धनंजय माने अर्जुन जी का भी। तत्पश्चात, अभी कहानी खत्म नहीं हुई है हमारे मित्रों, आता है ना, अभी कहानी समाप्त नहीं हुई दोस्त है। अब कौन रह गए? आप लोग अंतर्यामी हो गए हो। तत्पश्चात कुंती की अनुजा, अनुजा माने छोटी बहन थी, दोनों रिश्ते में बहनी तो थी। किसकी पुत्रियां हैं? अंधक वृष्टि की, है? ध्यान आ गया ना? किसकी बहनें हैं? समुद्र विजय वसुदेव की बहनें हैं, कुंती और माद्री। दोनों बहनों की शादी पांडु जी से करा दी थी। कुंती से 3 हुए, युधिष्ठिर, भीम, धनंजय अर्थात अर्जुन, और इसके बाद माद्री ने नकुल एवं सहदेव नामक 2 पुत्रों को जन्म दिया। ये माद्री से हुए। इस प्रकार कुंती के 3 एवं माद्री के 2 कुल योग इन 5 भ्राताओं ने परस्पर में अनुपम भातृ स्नेह का अविस्मरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया। जैसे 5 उंगलियां होती है ना हाथ में, संगठित रहती है, ऐसे ही ये 5 भाई संगठित रहते थे, हमेशा भातृ स्नेह था, हर सुख दुख में हमेशा एक साथ रहते थे। बाल्य अवस्था में ही इनके विरोधी
दुष्ट स्वभाव के बालक इनसे प्रतिस्पर्धाओं में पराजित होने लगे। बचपन से ही दुष्ट बच्चे भी आ जाते हैं खेल कूद में, तो हाल उठा करके शैतानी में बदमाशों को हरा देते थे। कोई बदमाश बच्चे अगर होते हैं तो अच्छे बच्चों से थोड़ी लड़ाई होती है अच्छे लोगों की। जो चोरी वोरी करेंगे, बदमाशी दिखाएंगे, अपशब्द बोलेंगे, उन्हीं से तो होगी। तो बाल्यावस्था में से ही ये विरोधी दुष्ट स्वभाव के जो बालक होते थे, विरोधी और दुष्ट स्वभाव के, अच्छे लोगों को कभी भी अच्छे लोग नहीं मारते खेल कूद में, दुष्ट लोग इनसे प्रतिस्पर्धाओं में हार जाते थे, पराजित हो जाते थे। फलस्वरूप इन पांचों में मित्रता स्थापनार्थ समस्त भव्य जन सदैव लालायित रहते थे। जो भव्य जन है, भव्य जन का मतलब जिनको कभी भी मोक्ष प्राप्त होगा, ऐसे सम्यक दृष्टि अच्छे लोग, जिन ग्रंथों पर, जिन वाणी पर श्रद्धान करने वाले, जिन देव में आस्था रखने वाले जो भी लोग थे, इन पांचों का वीर, सौंदर्य, शौर्यता इत्यादि को देख करके इनसे मित्रता करने के लिए लालायित रहते थे कि तुम हमारे दोस्त बन जाओ। होता है ना, कोई भी बड़ा आदमी है, कोई भी अच्छा व्यक्ति है, तो अच्छे लोग उससे संपर्क करना चाहते हैं, मित्रता करना चाहते हैं। तो ऐसे ही जैसे मनुष्य की पंच इंद्रियां जब तक अपनी स्वाभाविक स्थिति में रहती हैं, तब तक उनका उपयोग करते हुए मनुष्य अपना जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करता है। पांच पुत्रों की किससे तुलना करी गई है? पंच इंद्रियों से। कि जैसे हमारी किसी भी मनुष्य की स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, ये पांचों इंद्रियां जब तक अपने स्वभाव में यानी कि सही सही काम कर रही हैं, स्पर्श इंद्रिय में कोई रोग नहीं हुआ है, रसना इंद्रिय बिल्कुल सही सही स्वाद पकड़ रही है, घ्राण नासिका सही सही चीजें सूंघ रही है, चक्षु नेत्र बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, कर्ण सही चीज सुन रहे हैं, ऊंचा आवाज अभी ऊंचाई नहीं आई है, कान बहरे नहीं हुए हैं। जब तक ये पांचों इंद्रियां अपने सही सही स्वभाव में रहती हैं, तब तक उनका उपयोग करते हुए मनुष्य क्या करता है? अपना जीवन सुखपूर्वक, अरे बड़े भाई सारे फिट हैं हम एकदम, है सुखी रहता है। और जैसे एक में गड़बड़ होती है तो परेशान होना शुरू हो जाता है। वैसे ही अपने पांचों पुत्रों की क्रीड़ाओं को देखकर कुमार पांडु अपनी रानियों कुंती एवं माद्री के संग आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहा था। तो पांच इंद्रियां किसकी हो गई? पांडु जी की हो गई, कुंती और माद्री की, तो पूरा परिवार हो गया। सभी लोग बहुत आनंद के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे क्योंकि इंद्रियां बिल्कुल फिट थीं। यानी कि पांचों के पांचों अच्छे से दोस्त थे, कोई लड़ाई दंगा नहीं था, आपस में मारपीट नहीं करते थे। अभी तो घर में 2 भाई होते हैं, 4 भाई होते हैं, वही लड़ते रहते हैं, बाहर वालों से क्या लड़ेंगे। तो यहाँ पर इन पांचों भाइयों में बड़ी एकता थी। तो इस कारण से सभी लोग बहुत आनंद के साथ में जीवन व्यतीत कर रहे थे। पांडु जी भी बहुत खुश थे, कुंती माद्री भी बहुत खुश थी, और बेचारे इनके जो छठे पुत्र थे वो भानु जी के यहाँ, राधा जी के यहाँ पर उनका पालन पोषण कर्ण जी का अलग से हो रहा था। वो अलग चले गए तो इसलिए वह पांडव के नाम से प्रसिद्ध नहीं हुए। उधर धृतराष्ट्र की पत्नी, अभी कहानी पूरी चल रही है? कौन रह गए? दूसरे भाई किसके? पांडु जी के। उनका विवाह किससे हुआ था? गांधारी। वो भी इन्हीं की रिश्तेदार थी, कुंती माद्री के परिवार की। यही अंधरक वृष्टि के बच्चे हैं, भोज वृष्टि आ गए सुवीर के परिवार में, और उससे निकली है गांधारी। तो गांधारी का विवाह किससे हुआ था? धृतराष्ट्र से। जबकि धृतराष्ट्र पांडु से बड़े भाई हैं, अग्रज है। उधर धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी अपने पति एवं परिवार के संग सुखी गारहस्थ जीवन व्यतीत कर रही थी। गृहस्थ जीवन, गृहस्थ का शब्द कैसे बना है? गारहस्थ, इससे बन गया गृहस्थ। यहां पर कभी तक कहीं उल्लेख नहीं आया कि अंधे अंधे थे। ये सब पता नहीं कहां से बना दी गई हैं भ्रांतियां। गांधारी और उनकी पत्नी कुंती बहुत अच्छे से अपना गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रही थी। कुमार धृतराष्ट्र गांधारी के मुख कमल की सुगंधी ग्रहण करने को भ्रमर सदृश बन गया था। जैसे कल परसों की कक्षा में आया था ना, पांडु और कुंती का प्रेम व्यवहार। चाहे शादी किसी की भी हो जाए, किसी भी उम्र में हो जाए, किसी से भी हो जाए,
तो वह प्रेम व्यवहार वार्तालाप इत्यादि भ्रमर की तरह ही करता है, कि जैसे कोई भंवरा कमल पुष्प पे या अन्य पुष्पों पे जाकर के चिपकता है, ऐसे ही वह धृतराष्ट्र जी भी कुंती के साथ भ्रमर के सदृश थे। गांधारी के वियोग में उसे एक क्षण भी चैन नहीं मिलता था। चैन माने एक तो चैन जो पहन लेते हैं सोने चांदी की, एक चैन माने शांति, बेचैनी। चैन नहीं मिलना यानी कि बिना चैन के हो, बेचैन हो। इतने बड़े राजा महाराजा होने के बाद भी यही होता है, स्त्री वियोग। बड़े बेचैन हो जाते थे, कहाँ है मेरी गांधारी, कहाँ हो तुम, कहाँ हो। इस प्रकार वह धृतराष्ट्र भी अपनी प्राण प्रिया पत्नी गांधारी के संग आनंद पूर्वक सांसारिक जीवन का उपभोग कर रहा था। प्राणों से प्रिय थी, पति को पत्नी, पत्नी को पति, प्राणों से प्रिय होता है। बात अलग है, कभी कभी थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े हो जाते हैं एक घर में रहते हैं तो, लेकिन सुख दुख में दोनों एक दूसरे के पूरक रहते हैं, साथी होते हैं। वर्तमान में तो जब बैर ज़्यादा हो गया तब वो दूसरा प्रोसेस है, जब तक साथ में है तब तक एक दूसरे के लिए प्राण प्रिय होते हैं। तो यहाँ पर भी कुंती और गांधारी, जो कुंती धृतराष्ट्र और गांधारी प्राण प्रिया थी, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय। सत्य ही है कामी पुरुष को नारियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी दूसरी वस्तु आनंद प्रदायक प्रतीत नहीं होती। कि जो कामी पुरुष है, अब युवावस्था में तो अधिकतर सभी बन जाते हैं, इसीलिए 4 प्रकार के जो धर्म अर्थ काम मोक्ष स्वरूप मनुष्य गति में 4 पुरुषार्थ आए हैं, तो उसमें धर्म के बाद अर्थ आया और फिर काम भी आया है। फिर बाद में जाकर के रिटायरमेंट लेकर के मोक्ष की तैयारी करो। तो यहां पर कामी पुरुष यानी युवा अवस्था में, कामी स्त्री भी हो सकती है, कामी पुरुष भी हो सकता है, तो उसके लिए अन्य कोई दूसरी वस्तु आनंद प्रदायक उस समय नहीं होती है। सर्वोच्च सुख उन्हें लगता है कि बस एक दूसरे के साथ घूमते रहे। गांधारी पति परायण सती नारी थी। कैसी थी? सती थी। वो अपने पति के अलावा और किसी को मन वचन काय से कभी भी नहीं चाहती थी। इसलिए अपने पति धृतराष्ट्र को प्रसन्न रखने के लिए वह सर्वदा सचेष्ट रहती थी कि मेरे कारण से मेरा पति कैसे खुश रहे, मैं उनके लिए क्या खाने में बनाऊं, मैं उनको कहाँ घुमाने ले जाऊं, मैं उनको कैसे संतुष्ट करूं। इस प्रकार से वह हमेशा उनकी सेवा में लगी रहती थी। हास्य, कटाक्ष एवं विविध विनोदों के द्वारा वह उन्हें सदैव पुलकित रखती थी। अब पति को, वही राजा है तो जरूरी थोड़ी है खाना बनवाया, कभी कोई बनवा लेता होगा है? लेकिन कैसे पत्नी खुश रखती है? हमेशा हंसती रहे। दुखी रहेगी पत्नी, टेंशन देती रहेगी, कटु शब्द बोलती रहेगी, पति में कमियां निकालती रहेगी, अपने हिसाब से चलाने का प्रयास करेगी, तो पति भी जबरदस्ती तो कर लेगा उसके हिसाब से, एक दिन परेशान हो जाएगा कि उंगलियों पे नचा रही है, इशारों पे है। तो पत्नी का काम क्या होता है? पति को खुश करने के लिए हमेशा खुश रहे, उसी को देख करके पति खुश रहता है। अगर पत्नी दुखी रहेगी, टेंशन में रहेगी, परेशान रहेगी, बातचीत नहीं करेगी, रोती बिलखती रहेगी, तो उससे कभी भी पति को खुशी नहीं मिलेगी। तो खुश रहती थी वो, हास्य करती रहती थी, प्रसन्न रहती थी। कटाक्ष एवं विविध विनोदों के द्वारा, विनोद माने हंसी मजाक करना, अच्छी अच्छी बातें बताना, है ना, तो उसके द्वारा सदैव पुलकित रखती थी। पुलकित माने आनंदित रखती थी अपने पति धृतराष्ट्र को। यह दंपत्ति काम क्रीड़ा में अत्यंत निपुण था एवं अनुपम विषय सुख प्राप्त करता था। बहुत अच्छे से वो लोग काम क्रीड़ा इत्यादि किया करते थे। जिस प्रकार मेघ एवं विद्युत परस्पर अभिन्न है, उसी प्रकार वे दोनों भी अभिन्न थे, यानी एक प्राण थे। डायलॉग मारते ना कि 2 शरीर 1 जान, ऐसे ही एक प्राण थे। कौन? धृतराष्ट्र एवं गांधारी। मेघ एवं विद्युत के तरह थे। बादल और बिजली चमकते हैं ना, उसी के अंदर से निकलती है बिजली बादल में ही, और कब गायब हो जाती है।
तो जैसे बादलों का, मेघ का और बिजली का संपर्क होता है, ऐसे ही ये गांधारी और उनके पति धृतराष्ट्र एक जिस्म दो जान थे, एक प्राण थे। इस प्रकार से आपकी कक्षा का समय हो रहा है। यहाँ पर अभी कौरवों की उत्पत्ति आज नहीं आई है, देखते हैं कल की कक्षा में। ये जितने भी पांडवों का वर्णन सुना है ये सभी भी कौरव ही थे, पहले पीछे के कुल से। बाद में जाकर के युद्ध के बाद कौरव पांडवों का युद्ध कहने में कथनचित आ गया। दोनों की दोनों, क्योंकि चाहे धृतराष्ट्र रहे हों चाहे पांडु रहे हों, पीछे कुरु वंश से ही चले आ रहे हैं, तो कौरव ही हैं। पांडु जी के 5 पुत्र हो चुके हैं, युधिष्ठिर, भीम, धनंजय अर्थात अर्जुन एवं नकुल और सहदेव। इधर गांधारी जी अपने धृतराष्ट्र नामक पति के साथ में खूब आनंद के साथ अपना समय व्यतीत कर रही हैं। आज के प्रसंग में इतना ही। आगे हम देखेंगे कि इस प्रथमान योग में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान स्वरूपी सम्यक चारित्र को धारण करने के लिए प्रेरणा स्रोत यह श्री पांडव पुराण ग्रंथ में आगे क्या लिखा है, कल हम आगे का श्रवण करेंगे। जय बोले महावीर भगवान की, अनंता अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की, आचार्य भगवान श्री शुभचंद्र जी महाराज की, आचार्य भगवान इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महान मुनिराज की, अरेनाथ भगवान के जन्म कल्याणक की, संभवनाथ भगवान के तप कल्याणक की, सभी को सादर जय जिनेन्द्र, जयदु जुड़ंदु।